या ऐसी बड़ी कैंडल आके एक पुल बैक देके वन फ्लो में निकल जाती है। दोनों ट्रेड्स का माइंडसेट डिफरेंट है, दोनों ट्रेड की साइकोलॉजी डिफरेंट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ लाइव स्कैल्पिंग सीरीज। जी हाँ, लाइव स्कैल्पिंग सीरीज के साथ मैं वापस आ चुका हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिस कर रहे थे इस सीरीज़ को, क्योंकि इस सीरीज़ से आपको प्रैक्टिकल मार्केट की नॉलेज देखने को मिलती थी और ये सीरीज़ हेल्प करती थी लोगों को मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो सीखने में। आज के दिन में जो ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो इंडियन मार्केट का ट्रेड है और उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट का ट्रेड है। दोनों मार्केट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंडियन मार्केट के अंदर जो मेरा ट्रेड है वो ऑप्शंस का ट्रेड है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो मेरा ट्रेड है फ्यूचर का ट्रेड है। दोनों के अंदर कैपिटल अलग है, दोनों मार्केट्स का रिस्क जो है वो अलग है, दोनों मार्केट की जो कैपेबिलिटीज़ वो अलग है, दोनों मार्केट के अंदर जो माइंडसेट एक ट्रेडर का होता है वो डिफरेंट है और दोनों डिफरेंट मार्केट के अंदर माइंडसेट को मैनेज करके मैं किस तरीके से मैंने ट्रेड आज किया है आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ट्रेडर हो या क्रिप्टो मार्केट के ट्रेडर हो, फॉरेक्स किसी मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, ताकि मेरे चैनल पे जो भी एजुकेशनल वीडियोस आती हैं वो आपसे मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी नॉलेज होती है वो शेयर करता हूँ, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आने वाले टाइम में बन सकते हो अगर आप उन चीज़ों को मार्केट के अंदर सीखते हो, समझते हो। तो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं आज के मेरे ट्रेड को। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया हुआ है और मार्केट यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक बुलिश मार्केट है और ये सेंसेक्स के अंदर मैंने ट्रेड लिया हुआ है। अब इस ट्रेड के पीछे का सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मैंने यहाँ पर इस ट्रेड में एंट्री अपना प्लान कर दिया था और इस ट्रेड का एंट्री आपको मेरे साइड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस ट्रेड को फोन पर लिया हुआ था और मेरा प्लान था कि मैं आज से इंडियन मार्केट में भी काम करूँगा और बहुत अच्छा मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब रीज़न बताता हूँ इस ट्रेड को यहाँ पर लेने का। सिंपल सा, सेंसेक्स देखो यहाँ पर बड़ी कैंडल के साथ इसने पहले तो एक गैप हमारे पास पेंडिंग है, ओके और ये गैप सभी को दिख रहा है, सभी रिटेलर्स को दिख रहा है और ये इसने इस वाले एरिया को ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद जब ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स आती है ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, या तो ये सीधा मोमेंटम में निकल जाए या तो ये यहाँ से जो फर्स्ट एंट्री जिनने बनाई है उनको एग्जिट देते हैं, उनको मार दे। क्योंकि इस बड़ी कैंडल को देख के मैक्सिमम रिटेलर जो सुबह सुबह मार्केट खुलते ही घुस जाते हैं बिना सोचे समझे, बिगिनर्स जो होते हैं उनको मार्केट खाता है और वो खाने के लिए मार्केट में कॉल के प्रीमियम भी नहीं चलते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप जाके कॉल का प्रीमियम देखोगे तो जो इसमें पंप आया इस इतने से स्पाइक में कॉल का प्रीमियम इसके नीचे चला गया होगा, ठीक है। तो आप एक बार जाके कॉल का प्रीमियम जरूर चेक करना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है। फिर यहाँ से अगर आप देखो तो प्राइस नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी छोटी छोटी सी, यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होंगी और स्टिल ये जो पुट का प्रीमियम है ये होल्ड करा था। और जहाँ पर पुट का प्रीमियम होल्ड करते हुए दिखता है वहाँ पर समझ लो कि कुछ ना कुछ गेम होने वाला है मार्केटिंग का, कुछ ना कुछ स्पाइकिंग वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार नीचे तक यहाँ तक मारे, बट यहीं से घूमा तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर बुक कर लिया और मैंने यहाँ पर सीधा एंट्री बना दी थी, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री बनाते ही एक अच्छा खासा स्पाइक। मेरा प्लान था कि इस ट्रेड में 50K का लॉस लूँगा, 1.5 लाख के आसपास का टारगेट रखूँगा, 1.5 2 लाख, 1:4 के आसपास का। बट समहाउ यहाँ पे मेरे को यहाँ पर लाख रुपये के प्रॉफिट बुक करना पड़ा, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल आती है ना, ये बड़ी कैंडल का कॉन्सेप्ट समझो। मैंने आपको बताया या तो ये ट्रैप करती हैं या ऐसी बड़ी कैंडल आके एक पुल बैक देके वन फ्लो में निकल जाती है। तो ये बड़ी कैंडल आके एक पुल बैक देके वन फ्लो में नहीं निकला। अगर ये वन फ्लो में निकल जाता तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता, अगर बट ये नहीं निकला तो मेरे को ये 9 EMA के नीचे ही था, तो मेरे को इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। तो सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड। और इस ट्रेड के अंदर जो मैं फाइनल प्रॉफिट बुक किया हूँ वो है अराउंड 1,08,000 रुपये के आसपास का। एक बार आपको रीलोड करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसमें आप देखोगे मैंने कैपिटल 4 लाख का डिप्लॉय किया, 5 लाख रुपये मेरा बना है, 1,08,000 रुपये का प्रॉफिट है। इस ट्रेड का वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये था इंडियन मार्केट का ट्रेड। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट के ट्रेड की। अब क्रिप्टो मार्केट में मेरा एक ट्रेड अभी रनिंग है, इसके अंदर मेरा $5,456 के आसपास का प्रॉफिट रनिंग है, जो कि होता है 4,66,000 रुपये के आसपास इन INR, ठीक है। अब इसको पहले मैं आपको इसका शेयर लिंक दिखाता हूँ, जिसमें अराउंड 72% आप देख रहे होगे कि डिप्लॉयड कैपिटल मेरा बन रहा है। ये इसका एंट्री प्राइस है, मैंने एंट्री किया था, ये इसका करंट प्राइस है, 72% दे रहा है और $6,000 के आसपास मेरा अगर ये टारगेट हिट होता है तो मेरे को देगा अराउंड $6,000 के आसपास का। अगर आप देखोगे तो $6,700 के आसपास। तो स्टॉप लॉस तो मैं यहाँ से इजीली अभी इसको ऐसे ट्रेल भी कर सकता हूँ, ना करूँ कोई दिक्कत नहीं है, सीधा दिख ऐसा था कि पूरा अच्छे तरीके से टारगेट हिट कर सकता है। अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक मैं आपको इस ट्रेड का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब लॉजिक क्या है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। अब प्राइस एक्शन किस है, 1 आवर टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन है, 4 आवर, दोनों टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन बना हुआ है। ये चैनल पैटर्न फ्लैग एंड पोल के बाद आया था, नीचे आया था, यहाँ पर इसने बॉटम बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर अगेन ने बॉटम बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, अगेन ने बॉटम बनाया। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बन चुका है पहले ही, ठीक है। एंड ये एक ब्रेकआउट पॉइंट था अर्ली मॉर्निंग में, यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट पर रिजेक्शन आया था और ऐसे टाइम में बहुत सारे ट्रेडर्स एक्टिव नहीं होते हों,
मतलब अर्ली मॉर्निंग में बहुत कम ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि लोग जितने भी ट्रेड करते हैं वो शाम को ट्रेड करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और ऐसे टाइम में यूजुअली बड़े बड़े मोमेंटम्स आ जाते हैं और रिग्रेट रह जाता है लोगों को, क्या हमने पकड़ा नहीं। बट मैंने इस ट्रेड पर यहाँ पे एंट्री बना दी थी और अपन ने पकड़ा, और मेरे साथ साथ मेरी पूरी कम्युनिटी ने इस ट्रेड को यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है। सो अगर आप देखोगे तो जो मेरा ट्रेड है ये मैंने यहाँ पे जब मैंने प्लान किया था तो मैंने शेयर भी किया हुआ था इस जगह पे कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है, और सो मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। इवन इसके साथ साथ मैंने XRP, सोलाना, मैंने सब शेयर किया और सबके सब वन वे मोमेंटम में चल रहे हैं और अपन इसको पूरा का पूरा राइड कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा ये ट्रेड मेरा चला है और काफ़ी अच्छा मैंने यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर पकड़ा था इस ट्रेड के अंदर, और काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। और 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने इसमें यहाँ पर स्विंग ट्रेड लिया। सो ये जो मेरा ट्रेड है एक स्विंग ट्रेड है, जिसके अंदर मैं अराउंड 4 लाख 5 लाख के आसपास प्रॉफिट बुक करूंगा। और जो ये इंडियन मार्केट का ट्रेड है ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड है, जिसके अंदर मेरे डिप्लॉयड कैपिटल पर 25% मैंने निकाल दिया है। सो दोनों ट्रेड का इसके अंदर अगर आप टाइम देखोगे तो 5 से मतलब 10 मैक्स से मैक्स 10 मिनट का टाइम रहा होगा इस ट्रेड के अंदर, ठीक है, क्योंकि 5-15 मिनट का, क्योंकि इस ट्रेड में इस कैंडल पर आई थिंक मैं ट्रेड को क्लोज कर चुका था। और इसके अंदर अगर आप टाइम देखोगे तो जो क्रिप्टो ट्रेड है इसके अंदर अगर आपको टाइम मिलेगा दिखेगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 घंटे का है, मतलब 5 से 6 घंटे में आई थिंक मेरे को टारगेट देगा। तो 6 घंटा कहाँ होता है और 15 मिनट कहाँ होता है वो आप सभी को पता है। और दोनों जो टाइम फ्रेम है किस ट्रेडिंग में यूज़ किए जाते हैं वो भी आपको सभी को आई थिंक पता ही होगा, क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो नहीं भी करते हो तब भी आपको पता होगा कि जो 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग होती है वो स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए होती है। स्विंग ट्रेडर काम करते हैं 5-10-15 मिनट में जो ट्रेड करता है बेसिकली स्कैल्पर करता है, जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सो दोनों मार्केट में डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल, दोनों मार्केट में डिफरेंट टाइमिंग, सब कुछ डिफरेंट, बट मेन चीज़ है हमको कि प्रॉफिट बनाना होता है। यहाँ पर प्रॉफिट बना है, डिप्लॉयड कैपिटल पे कितना बना है वो भी आपको दिख रहा है, और यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बना है, डिप्लॉयड कैपिटल पे कितना बना है वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। बस आपका गेम यहाँ पर माइंडसेट का, और ये ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया हुआ था, ठीक है। सो आप लोग कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सिंपल सा आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप पूरा क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ एक FI लिस्टेड प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पर अप टू 200x आपको लेवरेज मिल जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है बिटकॉइन, इथेरियम के ऑप्शंस में। बाकी फ्यूचर्स में आप किसी भी कॉइन के यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, आप अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। सो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जिसके साथ मैं आपको अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जहाँ पर मेरे जो भी ट्रेड्स होती है, एनालिसिस होती है, रिसर्च होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, हर एक चीज़ में शेयर कर देता हूँ, जो आपको क्रिप्टो मार्केट को समझने और सीखने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इंडियन मार्केट में काम करना है, धन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है धन, क्योंकि इसके अंदर आपको 1 क्लिक ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। और भी अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके तो या स्कैल्पर मोड आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से सारी क्वांटिटी जितनी डालनी है 1 क्लिक में आपको डाल के यहाँ पर स्कैल्पिंग आपकी हो सकती है। और इसी के साथ साथ हर एक चीज़ आपको सिर्फ सिंगल चार्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। आपको कॉल पुट जो भी उठाना है, यहाँ पे बैक टेस्टिंग करनी है, सारे के सारे कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपको इंडियन मार्केट के अंदर काम करना है तो, ठीक है। सो दोनों ट्रेड्स का माइंडसेट डिफरेंट है, दोनों ट्रेड की साइकोलॉजी डिफरेंट है, दोनों ट्रेड का टाइम फ्रेम डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। बट आपको अपने आप को इस तरीके का ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बायर हो, आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी ट्रेड को होल्ड मत करो, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर थीटा डीके देखने को मिलता है। थीटा डीके में आप होल्ड करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइस अपनी जगह पर रहेगा, बट थीटा डीके की वजह से आपका प्रीमियम फॉल कर जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ट्रेड तो चार्ट को देख के कर रहे हो, लेकिन लॉस का आपके प्रीमियम पे हो रहा है, तो ये यहाँ पर दिक्कत होती है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको स्क्रीन में बैठना पड़ता है, खासकर अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि आपको स्पाइकिंग और क्विक मोमेंटम पकड़ना पड़ता है। ऑप्शन सेलर का गेम है, पेशेंसली दोनों पोजीशन को शॉर्ट करके, कॉल पुट को शॉर्ट करके, हेज बना के बैठ रहना, उसका काम है होल्ड करने का, आपका काम नहीं है। आपको बहुत क्विक एक्शन वहाँ पर करना पड़ेगा, क्विक एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अब ये क्विक एग्जीक्यूशन आपके समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन समझ में नहीं आ रही, थीटा डी के आपसे फेस नहीं हो पा रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, तो आप क्रिप्टो में शिफ्ट हो सकते हो। क्रिप्टो में क्या है कि मैंने 6 घंटे से ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ हूँ, तो 6 घंटे में मेरे को थीटा डी के का टेंशन नहीं है। स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट मैं दोनों मार्केट में लगा रहा हूँ, चाहे इंडियन मार्केट के ऑप्शन हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर्स हो, ठीक है। कैपिटल में दोनों मार्केट में डिप्लॉय कर रहा हूँ, प्रॉफिट मेरे को दोनों मार्केट में सेम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भले ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा हो, बट क्रिप्टो फ्यूचर के अंदर मुझे लेवरेज मिल जाता है। मेरे को 5, 10, 20, 25x, 50x, 100x लेवरेज मिल जाता है। जितना लेवरेज मैं यूज़ करने के कैपेबल हूँ उतना यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं 25x लेवरेज से ऊपर नहीं जाता हूँ। तो सेम प्रॉफिट्स मैं दोनों मार्केट में जनरेट कर सकता हूँ, बट एक मार्केट में थीटा डीके का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर थीटा डीके का रिस्क नहीं है। तो क्रिप्टो मार्केट में जो आप कैपिटल देख रहे होगे तो अराउंड
$10,000 के आसपास डिप्लॉय होगा, जो कि बड़ा कैपिटल है, और इंडियन मार्केट के अंदर आपने कैपिटल देखा तो छोटा डिप्लॉय है। ठीक है, तो दोनों मार्केट की सिनेरियोज अलग है, दोनों मार्केट का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, दोनों मार्केट में काम करने का तरीका अलग है, दोनों मार्केट में आपको डिफरेंट माइंडसेट से काम करना है, बट गोल आपका प्रॉफिट है कि दोनों मार्केट से हमारा प्रॉफिट निकलना चाहिए। तो आपको जो मार्केट समझ में आता है आप उस मार्केट में काम करो, बस ये है कि आपका माइंडसेट उस मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेन होना चाहिए। तो अगर आपको ये लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ का वीडियो अच्छा लगा या लाइव ट्रेडिंग सीरीज़ का वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए, आप मेरे को कमेंट करो लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ कंटिन्यू या लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ आप लिख सकते हो। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मेरे को समझ में आया कि हाँ मेरे को ये वीडियो कंटिन्यू करनी है, और वीकली बेसिस पे 2 से 3 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी जब भी मैं इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करूँगा। यूजुअली मैंने 3 महीने से इंडियन मार्केट के अंदर कोई काम नहीं किया हुआ है। आई थिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इस मंथ में इस ईयर मेरा क्या चल रहा है आपको दिखा दूंगा, और वापस से मैंने आज से इंडियन मार्केट ट्रेड करना चालू कर दिया है। और इस मार्केट के अंदर मेरा सिंपल सा रिस्क एक्सपोजर जो है वो 1 लाख रुपये पर डे रहेगा। अगर मैं इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शंस को ट्रेड करूंगा तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा स्टॉप लॉस प्लान नहीं करूंगा, और उसी के अगेंस्ट में 1:1 1:2 में टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन रखूंगा, और 1:3 तक भी जाऊंगा, और इसी के बेसिस पे मैं अपने आप को इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल रखने की कोशिश करूंगा बिना ज़्यादा रिस्क के लिए। तो अगर आपको ये सीखना है समझना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और लाइव स्कैल्पिंग जब भी आएगी तो आप उसको मिस आउट ना करें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।